सोच के देखिए, एक ऐसी टक्कर जहां घमंड सीधे सीधे भगवान के गुस्से से जा टकराया, एक ऐसी सजा जो युगों तक चली और जिसके अंत में एक शहर को मिला अपना हमेशा का रक्षक। जी हाँ, ये कथा है काल भैरव के जन्म की। स्वयं ब्रह्मा को भी मरना पड़ा था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन पुराणों की माने तो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया उसे भी काल के सामने झुकना पड़ा। तो चलिए इस कमाल की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो बात शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, जब ब्रह्मांड नया नया ही बना था। उस वक्त दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच एक बहस छिड़ गई कि भाई आखिर सबसे बड़ा कौन है। और ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये एक ऐसा झगड़ा था जो आगे चलकर सृष्टि का पूरा भविष्य तय करने वाला था। और ये दो महाशक्तियां कौन थी? एक थे सृष्टि के रचयिता 5 सिरों वाले ब्रह्मा और दूसरे थे संसार के पालनहार भगवान विष्णु। इन्हीं दोनों के बीच एक ऐसा झगड़ा शुरू हुआ जिसने सचमुच पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया। मुद्दा बस एक ही था, सबसे बड़ा कौन। ब्रह्मा जी बोले, मैं महान हूँ, मैंने सब कुछ बनाया है। तो विष्णु जी ने कहा, नहीं, मैं तुमसे भी ज्यादा महान हूँ, मैं सबका पालन करता हूँ। ये बस एक बहस नहीं थी, ये दो सुपर डिवाइन ईगोस का आपस में टकराव था। अब जब झगड़ा सुलझ ही नहीं रहा था तो फैसला किया गया कि वेदों से पूछा जाए। और जानते हैं क्या हुआ? चारों वेदों ने एक साथ एक आवाज में कहा कि सबसे बड़े तो महादेव शिव हैं। भगवान विष्णु ने तो इस फैसले को बड़े आराम से विनम्रता से मान लिया, लेकिन ब्रह्मा जी, उनका अहंकार, उनका ईगो हर्ट हो गया। गुस्से में आकर उन्होंने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। और बस उसी वक्त ब्रह्मा जी के घमंडी 5वें सिर ने वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। एक ऐसी बात जिसने आने वाली प्रलय को न्योता दे दिया। उस सिर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो शमशान में रहने वाला, शरीर पर राख मलने वाला अघोरी, भला वो कैसे सबसे बड़ा हो सकता है? ब्रह्मा जी के मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो एक बुलावा था, एक विनाशकारी शक्ति को। अब टाइम आ गया था महादेव के महाक्रोध के, उनके रौद्र रूप के प्रकट होने का। अपना ऐसा अपमान सुनकर और ब्रह्मा जी का ये न टूटने वाला घमंड देखकर हमेशा शांत रहने वाले देवादिदेव महादेव का सब्र का बांध टूट गया। उनका गुस्सा एक ऐसे तूफान की तरह उभरा जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी पूरे ब्रह्मांड में। और उसी गुस्से की आग से एक ऐसे रूप ने जन्म लिया जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठे। सोचिए, अंधेरे से भी गहरा उनका रंग, आंखों में आग जल रही थी और हाथ में पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देने वाला त्रिशूल। ये थे महाकाल के अवतार काल भैरव। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, महादेव ने उन्हें एक साफ बिल्कुल क्लियर ऑर्डर दिया, जाओ और उस घमंडी ब्रह्मा को उसके किए की सजा दो, उसे ठीक करो। तो अब कहानी उस पॉइंट पर आ पहुंची थी जहां घमंड का खात्मा होना तय था। ये वो पल था डिवाइन जस्टिस का जिसे युगों युगों तक याद रखा जाना था। महादेव का ऑर्डर मिलते ही काल भैरव ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। अपने त्रिशूल के बस एक झटके से उन्होंने ब्रह्मा के उस 5वें सिर को, जिसने महादेव का अपमान किया था, उसे धड़ से अलग कर दिया, बस एक झटके में। और जिस पल वो सिर धड़ से अलग हुआ ना, उसी पल ब्रह्मा जी का सारा घमंड, सारा अहंकार सब चकनाचूर हो गया। उन्हें सच का ज्ञान हुआ, अपनी गलती समझ में आई और वो तुरंत भगवान शिव और काल भैरव के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। चलिए, ब्रह्मा जी को तो अपनी गलती की माफी मिल गई, लेकिन काल भैरव के लिए ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। उनके इस काम का एक ऐसा रिजल्ट निकला, एक ऐसा स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस जिसने उन्हें एक कभी न खत्म होने वाली सजा की यात्रा पर भेज दिया। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये ब्रह्म हत्या आखिर है क्या? देखिए, हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। एक ऐसा पाप जिससे बचना, जिससे मुक्ति पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और काल भैरव अनजाने में ही सही इसी महापाप के शिकार हो गए थे। और इसी पाप का श्राप क्या मिला? वो जो ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर था, वो काल भैरव के हाथ से जाके चिपक गया, ऐसे जैसे वो उनके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। उन्होंने लाख कोशिश की पर वो सिर अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
अब इस भयानक श्राप से छुटकारा पाने के लिए वो एक तपस्वी बन गए और पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने लगे। हाथ में वो ब्रह्मा का कपाल लिए भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते। सोचिए, समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन वो श्रापित कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। युगों तक भटकने और इतनी तकलीफ सहने के बाद आखिरकार काल भैरव की ये सजा खत्म होने वाली थी। उनकी ये लंबी यात्रा उन्हें एक ऐसी पवित्र जगह पर ले आई जहां उन्हें इस श्राप से आजादी मिलने वाली थी। भटकते भटकते वो आखिरकार पहुंचे भगवान शिव के सबसे प्रिय शहर पवित्र काशी। और जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। युगों से जो सिर उनके हाथ से चिपका हुआ था, वो अपने आप छूटकर जमीन पर गिर गया। आखिरकार वो ब्रह्म हत्या के उस महापाप से मुक्त हो चुके थे। काल भैरव की मुक्ति के उसी पल, उसी डिवाइन मोमेंट में वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। अपने अंश को इतनी कठिन परीक्षा से मुक्त देखकर उन्होंने काल भैरव को एक बहुत ही पवित्र जिम्मेदारी सौंपी। और वो जिम्मेदारी क्या थी? उन्हें बनाया गया काशी का कोतवाल। कोतवाल यानी उस पवित्र शहर का हमेशा के लिए गार्डियन और प्रोटेक्टर। मतलब अब से काशी में आने वाले हर पाप और पुण्य का हिसाब किताब उनके हाथों में था। इतना ही नहीं, उन्हें एक और शक्ति मिली, एक वरदान कि जो कोई भी काशी में अपनी देह त्यागेगा तो मोक्ष मिलने से ठीक पहले उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और इसका फैसला कौन करेगा? स्वयं काल भैरव। कर्मों के इस हिसाब किताब की प्रोसेस को ही भैरव यातना कहते हैं। ये आत्मा को साफ करके उसे मोक्ष के लिए तैयार करती है। देखिए, युग बीत गए हैं, लेकिन आज भी लोगों का ये विश्वास अटूट है कि काशी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ आस्था की है, या फिर ये हमें घमंड के ऊपर न्याय की जीत और कर्मों के फल के बारे में एक गहरा मैसेज देती है? इसका जवाब शायद काशी की उन्हीं गलियों में कहीं छिपा है।